हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रॉन्ड स्टडी पर। दोस्तों आज से हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लोग मॉक के रूप में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको बस इस वीडियो को जो है लास्ट तक पूरा देखना है और आपको डेली जो है शाम के 6 बजे एक वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको बस इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आपको कुछ दिनों में एग्ज़ाम है, पेपर है बिहार पुलिस का। इस समय आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मॉक देंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए उतना ही फ़ायदा होने वाला है। तो आपको बस ये वीडियो को लास्ट तक जो है पूरा देखना है, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको खुद से ट्राई करना है कि आप इन सवालों का कितना जवाब दे पाते हैं। अगर आप इन 50 सवालों में 40 प्रश्न सोल्व कर पाते हैं तो फिर आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी और आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसी उद्देश्य से जो है हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा आज का स्क्रीन पर ये हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। दोस्तों हम सबको पता है ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान की वो सारी बातें जो है बिल्कुल संक्षेप में लिखी गई है, इसलिए प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और इसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो है सबसे पहले भारत के संविधान की आत्मा कहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद है जिसे भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है 32। यानी 32 आर्टिकल को भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है, क्योंकि 32 में ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये रिलेटेड है 32 से। तो आपको यह भी याद रखना है। अगर हम बात करें मूलाधिकार यानी मौलिक अधिकार के बारे में, तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। और नीति निर्देशक तत्व जो है हमारा 36 से 51 तक हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात किया गया है। तो आपको यह भी याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है? तो इसका राइट आंसर है सी, हरियाणा। हरियाणा में जो है सबसे कम वन क्षेत्र है। और अगर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रकाश वर्ष का किसका मापक है? चलिए इसका जवाब आपको देना है। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि प्रकाश वर्ष जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग हमेशा कन्फ्यूज होते हैं कि ये प्रकाश वर्ष जो लिखा होता है तो हमें लगता है कि ये समय का मात्रक है, लेकिन ये प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मापक है। इसका राइट आंसर है बी, दूरी। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल लवण बनाने के लिए धातु के साथ अभिक्रिया करता है और किस गैस को मुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर है बी, हाइड्रोजन। जब अम्ल लवण बनाने के लिए जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो हम सबको पता है कि हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो हमारा देश को हमारे संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनाया है, लोकतांत्रिक गणतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साबुन का बुलबुला और एक तरल बूंद दोनों में समान पृष्ठ तनाव और त्रिज्या है, फिर किसके अंदर अधिक दबाव होगा? तो इसका राइट आंसर है ए, साबुन के बुलबुले। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। तो आपको बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। निर्जलीकरण, ये यहाँ पे निर्जलीकरण के दौरान शरीर द्वारा आमतौर पर खोया जाने वाला पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर है ए, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो जोनल मुख्यालय है वो हाजीपुर में है। दोस्तों हमारा जो इंडिया में 18 जोनल है, मुख्यालय है रेलवे का। सारे जोनों का वो मुख्यालय पता होना चाहिए हम सबको, क्योंकि आपको कोई भी जोन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर पूर्व मध्य रेलवे का पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बांदीवास की लड़ाई में किसको हराया था? तो इसका राइट आंसर है बी, फ्रेंच। तो अंग्रेजों के द्वारा बांदीवास की लड़ाई में फ्रेंच को हराया था। अगर बांदीवास की लड़ाई की बात करें तो 23 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था बांदीवास की लड़ाई। ठीक है, आपको डेट भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन है? तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। इसका राइट आंसर है सी, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया का शिक्षक कौन था? शेख निजामुद्दीन औलिया जो मरकज़ है दिल्ली में, ये बहुत बड़े पीर थे।
तो इसके जो शिक्षक के नाम थे वो बाबा फरीद। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला खान मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? कोयला खान जो है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर है ए, सिंगरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन मजदूरी कराना और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? तो इसका राइट आंसर है सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। यानी इस आर्टिकल में कहा गया है कि अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखा जाता है तो ये एक बाल अपराध है। ठीक है, तो आपको ये आर्टिकल भी पता होने चाहिए और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारा जो है एक फंडामेंटल राइट्स है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स कितने हैं और कौन कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए जो है विशेष बहुमत द्वारा पारित संसद के प्रस्ताव से राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर है सी, वाल्टर जी रोसेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? तो ए पैसेज टू इंग्लैंड एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके लेखक नीरज सी चौधरी हैं। इसका राइट आंसर है डी, नीरज सी चौधरी। सलमान रुश्दी भी ये एक प्रसिद्ध लेखक है। इनकी अगर बुक की बात करें तो द विक्ट्री सिटी जो वेरी फेमस बुक है, विक्ट्री सिटी, द मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये दो बुक आपको याद रखना है जो सलमान रुश्दी के जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है सी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद की प्राक्कलन समिति का कार्यकाल क्या है? तो संसद की प्राक्कलन समिति का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर है ए, 1 वर्ष। अगर प्राक्कलन समिति के सदस्य की बात करें तो इसमें 30 मेंबर होते हैं प्राक्कलन समिति में। तो आपको ये दोनों याद रखना है कि इसका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का है और ये इनमें 30 मेंबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो सबसे पहला सत्याग्रह शुरू किया गया था वो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से स्टार्ट किया गया था, जहाँ पर नील बागान के किसानों को अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचारित किया जाता था। तो उस अत्याचार के विरोध में ही जो है महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन किया गया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों के कारण नहीं होती है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग, डेंगू, फाइलेरिया। तो ये दोनों जो है ये मच्छरों से होती है। अगर प्लेग की बात करें तो प्लेग जो है ये चूहा से, ये एक संक्रमण रोग है जो चूहा से फैलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग निम्नलिखित में से किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपीन के कारण होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक भी एक दूरी की इकाई है। हमने पहले बात किया कि प्रकाश वर्ष जो है वो भी दूरी की इकाई है और पारसेक जो है ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। अगर आपसे सबसे बड़ी इकाई की, दूरी की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी, पंजाब। टोटल 11 राज्य है जो गंगा बेसिन का हिस्सा है। ठीक है, पंजाब जो है वो गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, फ्रिज में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर जो हमारे घरों में फ्रिज होते हैं उसमें अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, हर एक साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस शहर को भारत का रजत शहर भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, कटक। कटक जो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है कटक। इसे भारत का रजत शहर के रूप में जाना जाता है। अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय या महलों का शहर कोलकाता। और रजत शहर ये कटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। इसका राइट आंसर है बी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो इसका राइट आंसर है बी, लोथल। दोस्तों हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था कि लोथल जो है एक प्रमुख बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। तो लोथल के बारे में ही ये माना जाता है कि इसे मेसोपोटामिया के साथ जो है समुद्र व्यापार था। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक स्रोत बुक है जो डैश का रिकॉर्ड रखती है। तो रेड डाटा बुक जो है वो सभी लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसका राइट आंसर है बी, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। आपको अध्यक्ष भी याद होना चाहिए और डेट भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरा क्या है? तो ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों अपरूप हैं। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेद शास्त्र विधियों से संबंधित है? तो शास्त्र से रिलेटेड जो वेद है उसे यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में शास्त्र विधियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले भक्ति आंदोलन से जुड़ी नहीं है। आपूर्ति वक्र इनमें से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो आपूर्ति वक्र मांग और मूल्य के बीच संबंध दर्शाता है। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र है? तो इसे मैंने पहले बताया कि सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र है मध्य प्रदेश। और अगर सबसे कम वन आवरण की बात करें तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। और सबसे अधिक मध्य प्रदेश। भारत में किस राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है? तो इसका राइट आंसर है सी, केरल। केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। इनमें से किस खेल के साथ रोबर्स कप जुड़ा हुआ है? रोबर्स कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये इसका राइट आंसर है फुटबॉल, बी। यह इम्पोर्टेंट जो कई बार एसएससी में, रेलवे में, बिहार पुलिस में ये कई बार पूछा गया है। तो ये सब आपको कप जो है खेल से कौन सा रिलेटेड है, रोबर्स कप और बहुत सारे कप है, आपको सारे जो है वो आपको याद रखना है। हाथ के अंगूठे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हाथ के अंगूठों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 2 होती है। इसका राइट आंसर है बी। शरीर में अगर हड्डियों की बात करें तो टोटल 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करें दयानंद सरस्वती। और ब्राह्मण समाज जो है, आर्य समाज के संस्थापक भी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती और ब्राह्मण समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशाला, ठीक है। महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है, वर्धमान। और अगर इनके पिता का बात करें तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। आपको मैंने गौतम बुद्ध के चैप्टर में हमने बताया था कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, त्रिशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। सिख धर्म में
मुख्य 10 जो है वो गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो अंतिम गुरु 10वें गुरु थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन से गुरु का जो है हत्या जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। तो इसका राइट आंसर है सी, तुकाराम। तुकाराम संत महाराष्ट्र से थे। किसके द्वारा तीर्थ बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो बौद्ध धर्म में मुख्यतः 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। आपको चारों बौद्ध संगतियाँ पता होनी चाहिए। आपको याद रखने का एक ट्रिक है ए के, यानी प्रथम बौद्ध संगति जो है वो अजात शत्रु के समय में हुआ था। सेकंड बौद्ध संगति कालाशोक, थर्ड बौद्ध संगति जो है वो अशोक के समय में हुआ था, और चौथा बौद्ध संगति जो है ये कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, आपको चारों पता होना चाहिए, और कहाँ पर हुआ था आपको ये भी पता होना चाहिए। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है वो राजगीर में हुआ था, सेकंड बौद्ध संगति वैशाली, थर्ड बौद्ध संगति जो है वो पाटलिपुत्र, और चौथा जो है बौद्ध संगति हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो आपसे यहाँ पर तीर्थ बौद्ध संगति के बारे में पूछा जा रहा है। तो तीर्थ बौद्ध संगति जो है वो अशोक के शासनकाल में हुआ था पाटलिपुत्र में। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो महावीर का जन्म जो है वो लिच्छवी गोत्र में हुआ था, लिच्छवी क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। इसका राइट आंसर है डी। अगर आपसे महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस गोत्र में हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य गोत्र में हुआ था। ठीक है, इसका महात्मा बुद्ध का शाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारा एक और क्वेश्चन है कि समाजवाद का क्या अर्थ है। तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय, यानी समाज में सभी के लिए एक न्याय, सभी के लिए स्वतंत्रता, सभी के लिए समानता, ये समाजवाद का अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर है सी, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत जो है वो 57 ईसा पूर्व में ही स्टार्ट हुआ था। इसका राइट आंसर है सी। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम जो आने वाले हैं इसके में एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपके एग्ज़ाम में जो है बूस्टर का काम करेगा। तो इस समय आपके लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो आपको डेली जो है हमारे चैनल पर शाम के 6 बजे आपको मॉक के रूप में जो है एक वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कर दें। जितने भी तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का, और अगर किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।